हाय फ्रेंड्स, स्वागत है निकनेस में। तो आज हम टाइम एंड वर्क के ऊपर डिस्कस करेंगे। जो ऑयल इंडिया लिमिटेड जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे दिया हुआ है इफ़ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज एंड बी अलोन इन 20 डेज। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस अभी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, तो ए एंड बी टुगेदर दोनों मिलकर यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में कंप्लीट किए, 15 डेज में। तो ये इसके नीचे लिखेंगे हम लोग 15, ठीक है। उसके बाद एंड बी एलोन यानी बी एलोन मीन्स अकेला, यानी बी को साइड में लिखेंगे, वहाँ पे उसके नीचे लिखेंगे हम लोग जितने दिन में कंप्लीट किया यानी 20। अब आपको करना क्या है कि इन दोनों का फटाफट आप एलसीएम निकालोगे। तो 15 और 20 का एलसीएम निकालोगे तो कितना होगा, 60 होगा। अब 15 से 60 को डिवाइड करोगे तो 15 4 जाओगे आपका 60 एंड देन 20 से 60 को फिर आपको डिवाइड करना है तो ये कितने बार में जाएगा, 3। तो इस दोस्तों अब इसको बोलेंगे 4 और 3 को एफिशिएंसी बोलेंगे। एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी का 4 और एफिशिएंसी ऑफ बी का 3, यानी काम करने का क्षमता है। मतलब ए और बी मिलकर एक दिन में 4 यूनिट का काम कर सकते हैं, बट बी अकेला उस काम को कितने 3 यूनिट काम करने का क्षमता रखता है, ठीक है। अब ये जो बचा आपका जो एलसीएम आप फाइंड किए हो इसे हम लोग बोलते हैं टोटल वर्क, ठीक है, याद रहेगा। तो अब आपको फाइंड क्या करना है कि इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कंप्लीट द वर्क, ए अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो यहाँ देखोगे दोस्तों ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है, 4 है। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी है आपका 4 और बी का एफिशिएंसी है 3। तो अगर हम लोग यहाँ 3 को रखें तो यानी ए प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 4। सो ए इक्वल्स टू 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1। तो 1 यूनिट का एफिशिएंसी हुआ किसका, ए का, ठीक है। तो अब आपको फाइंड करना है कि एक कंप्लीट काम को अकेले कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो फार्मूला आप याद रखोगे, जब भी फाइंड करना होगा किसी का कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो फार्मूला होता है कि टोटल वर्क को ऊपर रखते हैं और नीचे क्या रखते हैं, इसका जो यहाँ दिया हुआ रहेगा उसका एफिशिएंसी को रखेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे हो गया आपका टोटल वर्क जो कि है आपका 60। सो 60 ऊपर और डिवाइड बाई 1, तो 60 बाई 1 करोगे तो 60 ही आएगा। तो आंसर हो गया 60 डेज में ए अकेले उस काम को ख़त्म करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर है पहला। तो आई थिंक आप लोगों का क्लियर हुआ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ दिया हुआ है क्या कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ठीक है। ए अलोन कैन डू इट इन 30 डेज, ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 डेज में। तो पूछ रहा है क्या कि द टाइम इन विच बी अलोन कैन डू इट इन, ठीक है। तो बी के लिए टाइम कितना लगेगा अकेले उस काम को ख़त्म करने में। तो यहाँ सेम लास्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का क्वेश्चन था। ए प्लस बी कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं, 10 डेज। तो ए प्लस बी लिख के यहाँ आप 10 लिखोगे। उसके बाद ए अलोन, तो ए यहाँ साइड में लिखोगे। उसके बाद कितने दिन में, 30 डेज। तो इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालोगे। तो 30 और 10 का एलसीएम हो गया आपका 30। अब इस 30 को क्या बोलेंगे, मैंने बताया था आपका टोटल वर्क बोलेंगे, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे कितने बार में, 3 बार में इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बार में जाएगा। यानी हो गया एफिशिएंसी ए प्लस बी का एफिशिएंसी हो गया 3 यूनिट काम करने का क्षमता और ए का एफिशिएंसी हो गया 1। आपको फाइंड क्या किसका करना है, बी का करना है। तो ए का 1 है और यहाँ पे ए प्लस बी मिलकर क्या है, 3 है। तो बी अकेला कितना हो गया, 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो 1 ए निकल गया। तो बचा कितना, बी। तो बी का एफिशिएंसी कितना मिला, 2 मिला। तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो एफिशिएंसी जब पता हो गया तो टोटल वर्क से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल वर्क कितना है, 30। तो 30/2 हो गया आपका 15। तो 15 डेज में काम को अकेला ख़त्म करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। तो आई थिंक क्लियर हुआ इस तरह क्वेश्चंस। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिया हुआ है क्या कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, ठीक है। ए और बी, तब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एक सेंटेंस पढ़े हम लोग डायरेक्ट लिखे ए बी 12 डेज एंड देन बी एंड सी इन 8 डेज। तो यहाँ लिखेंगे साइड में बी सी 8 डेज, तो 8 एंड देन सी एंड ए इन 6 डेज। तो सी ए और ये हो गया आपका 6 डेज। इस तीनों का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम को पहले फाइंड करेंगे। तो ये हो गया आपका 24, ठीक है। 12, 8 एंड 6 का एलसीएम हो गया आपका 24, जो 24 क्या कहलाएगा, टोटल वर्क कहलाएगा, ठीक है।
अब इससे इसको डिवाइड करोगे तो 2 बार में जाएगा, ये 3 टाइम्स, ये हो गया आपका 4 टाइम्स, ये आपका आ गया एफिशिएंसी, इसको बोलेंगे 2, 3 एंड देन 4। ठीक है, तो आपसे पूछ क्या रहा है कि हाउ लॉन्ग वुड बी टेक टू डू द सेम वर्क। सिर्फ किसका पूछ रहा है, बी का पूछ रहा है ना। तो सबसे पहले अगर हम जो लास्ट 1 और 2 क्वेश्चंस को किए थे वहाँ पे अगर वहाँ पे एफिशिएंसी जो दिया हुआ था तो वहाँ पे हम लोग अगर प्लस करके निकाले तो सभी का निकालते थे। तो उसी तरह से अब यहाँ पे भी देखोगे, अगर इसको प्लस कर दे तो ए बी मिल के कर रहा है, बी सी मिल के कर रहा है, सी ए मिल के कर रहा है। तीनों को अगर प्लस कर दे तो यहाँ देखोगे ए 2 बार है, बी भी 2 टाइम्स है, सी भी क्या है 2 बार है, तो 2 आपका कॉमन हो जाएगा एंड देन ए प्लस बी प्लस सी। तो इन तीनों को ऐड कर दोगे 2, 3, 5 प्लस 4, ये हो गया आपका 9। तो अब a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी मिला कितना 9/2, ये हो गया आपका 4.5। तो 4.5 मिला एफिशिएंसी, किसका मिला, a प्लस बी प्लस सी का मिला आपका 4.5 एफिशिएंसी। तो अभी आपका फाइंड किसका करना है, b का करना है ना। तो b कैसे निकालेंगे, तो b के लिए हमको क्या निकालना होगा, a और c को निकालना होगा। तो a और c का एफिशिएंसी तो दिया हुआ है, a और c का एफिशिएंसी दिया हुआ है कितना 4, तो 4 प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू 4.5। सो b इक्वल्स टू कितना मिला 0.5, माइनस करोगे उस साइड लेके। ठीक है, तो अब b का एफिशिएंसी जब आपको पता चल गया तब तो हम लोग निकाल सकते हैं कितने दिन में काम करेगा। तो फार्मूला क्या है, टोटल वर्क डिवाइड बाई देयर एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना है 24 और डिवाइड बाई 0.5। 0.5 मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका नीचे से ये 1/2, 1/2 ऊपर जाएगा, यानी हो गया आपका 24 को 2 से इंटू कर देते हैं, ये हो गया आपका 48 डेज। तो 48 डेज में बी अकेला उस काम को कंप्लीट करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिया हुआ है क्या अ कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज एंड बी इन 9 डेज। अब ये सिंगल दिया हुआ है, यानी ए 6 डेज में किसी वर्क को कंप्लीट कर रहा है, बी उसी वर्क को आपका कर रहा है 9 डेज में। ठीक है, एंड हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। तो आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, अब दोनों का एलसीएम निकालना है। 6 और 9 का एलसीएम निकालोगे 18 होगा, ये गया आपका 3 टाइम्स, ये गया आपका 2 टाइम्स। तो अब दोनों का मिलकर हमें निकालना है कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो दोनों का मिलकर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का एफिशिएंसी को निकालेंगे। 3 2 हो गया आपका 5। अब टोटल वर्क से उसको डिवाइड कर देंगे, तो टोटल वर्क हो गया 18 और डिवाइड बाई 5, ये हो गया आपका 5 से गया 3 टाइम्स, 5 3 जा 15, देन पॉइंट, ये हो गया 30, 5 6 जा 30, यानी 3.6 डेज में दोनों मिलकर कंप्लीट कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 3.6, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ दिया हुआ है क्या कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 एंड 24 डेज रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, ए को यहाँ लिखते हैं और ये बी, ए ने कंप्लीट कर रहा है 18 डेज में और ये हो गया बी 24 डेज में। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज एंड देन ए लेफ्ट। 8 डेज काम करने के साथ एक साथ मिलकर काम किया, उसके बाद ए ने काम को छोड़ दिया। अब बोल रहा है कि द रिमेनिंग वर्क, बाकी जो काम बच जाएगा 8 डेज तक जितना कंप्लीट हुआ उसके बाद जितना काम बचा उस काम को द रिमेनिंग वर्क वाज फिनिश्ड बाय बी इन हाउ मेनी डेज। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चंस का मीनिंग था, तो यहाँ पे मैंने लिखा ए और बी, और ए ने कंप्लीट करा है 18 डेज और बी कर रहा है 24। तो इन दोनों का क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो 18 और 24 का एलसीएम हो गया आपका 72, क्योंकि 24 2 जा 48, बट ये नहीं जाएगा। 3 टाइम्स करेंगे तो 72 और ये 4 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 टाइम्स जाएगा, उसके बाद ये डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स। तो ये मिला क्या 4 और 3, इन दोनों का क्या हो गया एफिशिएंसी। यहाँ तक क्लियर, ये हो गया 72 आपका टोटल वर्क। अब दोनों मिलकर पहले कितने दिन काम किए, 8 डेज काम किए। तो इन दोनों का एफिशिएंसी क्या है, तो एक दिन में काम करने का एफिशिएंसी ए का है 4 यूनिट और बी का है 3 यूनिट। तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो गया 4 + 3 7 यूनिट। तो अब ये 8 डेज काम किए, अब एक दिन का यूनिट था कितना 7 यूनिट काम करने का उसका क्षमता था। तो 8 7 जा कितना हो गया 56। तो 56 यूनिट तो काम इन दोनों ने मिलकर 8 डेज में कंप्लीट कर दिया। तो बाकी कितना काम बचा, अभी टोटल वर्क कितना है 72। तो 72 को क्या करेंगे 56 से माइनस कर देंगे,
तो ये हो गया आपका 6 और ये एक उधर दिया 6, यानी हो गया आपका 12 एंड देन 1 16। तो अब ये 16 यूनिट का जो काम बचा, अब ये काम जो रिमेनिंग है इस काम को बी, अब ए तो काम छोड़ के चला गया फिर 8 डेज के बाद, अब बचा कौन, बी। तो बी इस काम को अकेले कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, सेम टोटल वर्क, यानी अभी टोटल वर्क क्या है 16 जो बचा हुआ काम है, और डिवाइड बाई देयर एफिशिएंसी। तो बी का एफिशिएंसी कितना है, ये है आपका 3, तो ये हो गया डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये हो गया 5 3 जा 15 कैरी 1 डिवाइड बाई 3, ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन में। सो डेज 5 1 बाई 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, 5 3 जा 15 प्लस 1 16 डिवाइड बाई 3, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ दिया हुआ है क्या कि A can do a piece of work in 12 days and B can do in 18 days. They work together for 2 days and then A leaves. ठीक है, सेम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है। तो यहाँ पे अब ये क्या दिया हुआ है, A और ये B है। अब ये A ने 12 डेज में कर रहा है, B कर रहा है 18 डेज में, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो ये 36, ये 3 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। अब बोल रहे हैं कि दोनों मिलकर कितने दिन काम किए, दे वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज, 2 दिन। तो 2 इंटू, अब इन दोनों का एफिशिएंसी को ऐड कर देंगे, 3 + 2 हो गया आपका 5, दैट इज इक्वल्स टू 10। तो 10 यूनिट काम वो लोग कर चुके हैं। तो अब बचा हुआ काम कितना है, तो निकालते हैं हम लोग रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क इज इक्वल्स टू टोटल वर्क कितना है 36। तो 36 से क्या करेंगे, इस 10 को माइनस करेंगे, तो ये हो गया आपका 26। अब 26 यूनिट का काम बचा हुआ है। अब बोल क्या रहा है क्वेश्चंस में कि हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अब इस रिमेनिंग वर्क को बी अकेले उसको कितने दिन में ख़त्म करेगा। ठीक है, तो ये हो गया बी ख़त्म कर रहा है, यानी हो गया आपका 26 डिवाइड बाई बी का एफिशिएंसी। तो बी का एफिशिएंसी कितना है 2 है, तो 2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 26/2 हो जाएगा आपका 13। तो यानी 13 डेज में बी उस काम को ख़त्म कर लेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 13 डेज, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ दिया हुआ है क्या कि इफ़ 12 मैन और 24 बॉयज़ कैन डू वर्क इन 66 डेज। ठीक है, तो यानी हो गया आपका 12 मैन और इधर हो गया आपका 24 बॉयज़ कितने दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं 66। तो अगर हम लोग 66 से दोनों साइड अगर इंटू कर दे तो ये क्या निकल जाएगा, टोटल वर्क निकल जाएगा। ठीक है, मतलब ये पूरा वर्क को इतने दिन में कंप्लीट कर लेंगे और ये भी पूरा वर्क को कंप्लीट कर रहा है इतने दिन में। ठीक है, अगर इंटू कर दे 66 से दोनों साइड। तो अब नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ डेज इन विच 15 मेन एंड 6 बॉयज़ कैन डू इट इज़। अब 15 मेन और 6 बॉयज़, ये हो गया आपका 15 मेन एंड देन 6 बॉयज़ इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले तो क्या करना होगा, मेन और बॉयज़ का एफिशिएंसी निकालना होगा। तो एफिशिएंसी हम लोग यहीं से निकाल देंगे, ये 66, ये 66, ये 66 कैंसिल हो जाएंगे। अब ये 12 से 24 गया 2 बार, यानी हो गया आपका मेन इक्वल्स टू 2 बॉयज़, यानी m/b आपको मिला 2/1, यानी ये मेन का एफिशिएंसी है 2 यूनिट और बॉयज़ का एफिशिएंसी 1। तो हम लोग निकाल लिए मेन का एफिशिएंसी और बॉयज़ का एफिशिएंसी। तो यहाँ रख देते हैं, तो इसका एफिशिएंसी निकाल लेंगे क्योंकि ये कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो इसको निकालने के लिए टोटल वर्क डिवाइड बाय देयर एफिशिएंसी। तो सबसे पहले एफिशिएंसी को निकाल लेते हैं। तो मेन का एफिशिएंसी कितना 2, तो 15 2 जाओगे आपका 30 एंड देन प्लस 6 बॉयज़। तो 6 बॉयज़ कितना है 1 एफिशिएंसी, तो 6 × 1 करेंगे तो 6, दैट इज इक्वल्स टू 36। ये आ गया आपका टोटल एफिशिएंसी जो फाइंड करना है। अब आपको निकालना क्या है टोटल वर्क। तो टोटल वर्क ये भी है और ये भी है टोटल वर्क, तो किसी एक को लेंगे आपका हो जाएगा। तो ये पहले हम लोग इसी को ले लेते हैं, पहले वाले को 66 देन इंटू ये हो गया आपका 12 एंड देन मेन का एफिशिएंसी कितना है 2 और डिवाइड बाई कर देंगे हम लोग जो आपको निकालना है, यानी ये फाइंड करना है। तो इसका एफिशिएंसी कितना है 36 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ गया। तो ये गया आपका 12 3 जा 36, 3 से इसको कैंसिल करते हैं, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6
और 22 को 2 से इंटू कर देंगे, ये हो गया आपका 44 डेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 44 डेज, जो कि ऑप्शन नंबर है पहला। तो आई थिंक आप लोग का क्लियर हुआ। तो दोस्तों आज मैंने टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस को करवाया, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम्स में आने के चांसेस है। आप अगर ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।